आप रिलेशन बनाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि जो हार्ट रेट है वो कम नहीं, उस टाइम भी बढ़ती ही चली जाती है एंड हल्का-सा बीपी भी चलता है। देन एक स्टेबल सी स्टेट आती है जिस टाइम ये चलता रहता है, तो फीमेल को एक ऐसी स्टेज आती है, थोड़ा टाइम लगता है मेल के कंपैरिज़न में, लेकिन वो स्टेज आती है कि उनको अचानक से क्या होता है, देखिए जैसे-जैसे आप ये प्रोसेस कर रहे हैं या फिर जो पेनिट्रेशन है वो चल रहा है, तो उसके उस दौरान क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं उस समय एंड जैसे ही उनको एक ऐसी फीलिंग आती है, चाहे तो उनका जो क्लीट वाला हिस्सा है वो भी इरेक्ट हो जाता है, ये मैंने बताया नहीं थोड़ा-सा जैसे कि मेल में होता है उनका पार्ट हार्ड हो जाता है, ऐसे ही फीमेल के अंदर ये होता है अ, क्लिट जो कि बाहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होता है कि आप देख पाएँ, ध्यान से देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा, वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है एंड इरेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा होता है और वो भी सेंसिटिव हो जाता है, तो एक जो पीक टाइम आता है, जिस समय जो फीमेल की जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है उस समय एंड उसको उसकी जो साँसें हैं वो भी फूल जाती हैं एंड जो आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स इस तरीके से होना शुरू हो जाती हैं। जो गर्भाशय है, अंदर की जो दीवारें हैं वो भी धीरे-धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जब वो पीक स्टेज में पहुँच जाती है, करती है, तो उसकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो रेडी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है और उस दौरान क्या होता है, बाद में क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, सब समझेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एसडब्ल्यूएम एकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई फीमेल करना चाहती है, तो उसकी बॉडी में एंड उसकी माइंड के लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं। तो क्या होता है, तो देखिए कुछ तो आपको नज़र आता है, दिखता है और कुछ आप फ़ील कर सकते हैं, ओके। तो उस समय क्या होता है कि जब भी फीमेल ऐसा चाहती है कि उस समय जो फीमेल होती है, उसकी जो हार्ट रेट है, वो बढ़ जाती है, वो एक्साइटेड होती है, एक्साइटेड एक पहली स्टेज होती है। तो वो क्या होती है, एक्साइटेड होती है, उसके लिए उसकी जो हार्ट रेट है, वो बढ़ जाती है, उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, वो हल्की-सी गरम फ़ील होती है, ज़्यादा नहीं, ऐसा जैसे बोलते हैं कि लड़की गरम नहीं, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, लेकिन इस ब्लड प्रेशर की वजह से क्योंकि हल्का-सा रेज़ होता है, उसमें भी थोड़ा-सा बीपी जो है वो भी बढ़ता है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? इस दौरान तो एंड ब्लड का जो फ्लो होता है, वो भी पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो होता है, स्पेशली जो पार्ट्स फीमेल के जो कि प्राइवेट हिस्से हैं, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कैसे? क्योंकि काम तो उनका ही होना है, तो इस तरीके से होता क्या है, उनमें क्या क्या चेंजेज़ आते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए, उसके लिए जो फीमेल है, उसके जो ब्रेस्ट का एरिया है, वो थोड़ा-सा हेवी दिखाई देने लगता है, फूला हुआ-सा दिखाई देता है एंड जो भी हिस्से हैं, वो हल्के से स्वेल हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन होता है स्वेलिंग हल्की-सी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, उस तरफ ब्लड अच्छे से आ रहा है, इसी वजह से ये होता है। ठीक है? तो जो उनका ब्रेस्ट वाला हिस्सा है, वो भी थोड़ा-सा स्वेल हो जाता है, फूल जाती हैं एंड उनका जो निपल है, आस-पास का जो एरिया होता है एरियोला जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या हो जाता है, वो डार्क हो जाता है एंड जो निपल्स होते हैं, वो बाहर की तरफ टाइट हो जाते हैं और मतलब थोड़े से हार्ड हो जाते हैं एंड बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है? तो ये चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे ही आप अगर छूते हो, तो वो बिल्कुल हार्ड उस टाइम में हो जाते हैं। और क्या चेंजेज़ होते हैं तो जो फीमेल होती है उसकी लेंथ जो है, जो ट्यूब होती है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है एंड हल्की-सी वो फैल भी जाती है। बाहर से अगर आप देखते हैं तो जो लिप्स होते हैं, जो लेबिया मेजोरा, माइनोरा ये होते हैं तो उनका भी हल्का-सा आपको कलर चेंज दिखाई देगा, उनमें स्वेलिंग दिखाई देगी। स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि वो हल्के से फूल जाते हैं ब्लड फ्लो की वजह से और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऑटोमैटिक जो फीमेल है में लुब्रिकेशन आ जाता है, ठीक है? हल्की वो गीली हो जाती है और धीरे-धीरे ये बढ़ता है, ठीक है? तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है और बहुत अच्छा है कि आपका ये जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। तो ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप रिलेशन बनाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि जो हार्ट रेट है वो कम नहीं, उस टाइम भी बढ़ती ही चली जाती है एंड हल्का-सा बीपी भी चलता है। देन एक स्टेबल सी स्टेज आती है जिस टाइम ये चलता रहता है, तो फीमेल को एक ऐसी स्टेज आती है, थोड़ा टाइम लगता है मेल के कंपैरिज़न में, लेकिन वो स्टेज आती है कि उनको अचानक से क्या होता है, देखिए जैसे-जैसे आप ये प्रोसेस कर रहे हैं या फिर जो पेनिट्रेशन है वो चल रहा है, तो उसके उस दौरान क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं उस समय एंड जैसे ही उनको एक ऐसी फीलिंग आती है, चाहे तो उनका जो क्लीट वाला हिस्सा है वो भी इरेक्ट हो जाता है, ये मैंने बताया नहीं थोड़ा-सा जैसे कि मेल में होता है उनका पार्ट हार्ड हो जाता है, ऐसे ही फीमेल के अंदर ये होता है अ, क्लिट जो कि बाहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होता है कि आप देख पाएँ, ध्यान से देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा, वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है एंड इरेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा होता है और वो भी सेंसिटिव हो जाता है, तो एक जो पीक टाइम आता है, जिस समय जो फीमेल की जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है उस समय एंड उसकी जो साँसें हैं वो भी फूल जाती हैं एंड जो आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स इस तरीके से होना शुरू हो जाती हैं। जो गर्भाशय है या फिर उनका जो अंदर की जो दीवारें हैं, वो भी धीरे-धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जब वो पीक स्टेज में पहुँच जाती है। जब उस स्टेट में चली जाती हैं, तो उनको पूर्ण संतुष्टि एक बार के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर उसके बाद भी आप फीमेल का जो क्लीट होता है, अगर आप उसको रब करते हैं, टच करते हैं, तो कभी-कभी उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होता है, उनको पेन भी होता है, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस होता है, फिर धीरे-धीरे जो भी इंक्रीज़ हुआ था, जैसे कि हार्ट रेट एंड आपकी ब्रीथिंग, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नॉर्मल लेवल पे आने लगती है, बीपी भी नॉर्मल हो जाता है और फिर एक रिलैक्स की जैसी स्टेट आती है। उस दौरान क्यों आती है? क्योंकि जो मेलाटोनिन है, वो भी रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन जिससे कि आपका कनेक्शन बनता है, बहुत अच्छा आप जुड़ाव महसूस करते हैं एक-दूसरे के लिए, वो भी रिलीज़ होता है मेलाटोनिन जिससे कि आपको हल्की सी नींद भी फ़ील होती है, बहुत सारे लोग तो उसके बाद सो भी जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है और जो लास्ट वाली स्टेज होती है, जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करते हैं एंड वही एक बहुत ही प्यारा-सा समय है, जिस समय आप एक-दूसरे से फीडबैक ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या नेक्स्ट टाइम करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो ये सारे चेंजेज़ चलते हैं उनके अंदरूनी तौर पे एंड जो फिज़िकल जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है,
जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स, ये सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, जिसके पास आप चाहते हैं शेयर करना उसी के पास शेयर कीजिए। तो चलिए, गुड बाय।